जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और गुरुजी ने मुझे खुद ही अपने साथ जोड़ा है दिसंबर 2023 में। और मैं साउथ अफ्रीका में लुसाका में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और मेरी शादी को 6 7 8 साल हो गए हैं करीबन। तो मैं यही सोचकर परेशान रहती हूँ कि अभी तक बेबी नहीं है, और बेबी ना होने की वजह से एक रिस्पेक्ट ना मिलना हस्बैंड की नज़र में और सब लोगों की नज़र में। तो ऐसी लेडी को एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाता है, तो इस वजह से मैं परेशान रहती थी। तो जब एक दिन मैंने अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुजी का मैंने उस पर स्वरूप देखा और उस पर लिखा था कि चिंता ना कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कौन है और ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो मैंने अवॉइड कर दिया। फिर दोबारा मैंने इंस्टा ओपन किया तो मुझे फिर दिखे और हंसते हुए दिखे। तो अचानक से मैंने उनको टच किया और टच करके ओपन किया, तो उनके बारे में पता चला कि उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था काफ़ी टाइम पहले, और गुरुजी ही महाशिव हैं। और क्योंकि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और शिव जी को मानती हूँ, तो जैसे ही मैंने यह बात सुनी कि महाशिव हैं, तो मेरा लगाव गुरु जी की तरफ उसी दिन हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं नई संगत हूँ और दिसंबर 2023 से गुरुजी से ही जुड़ी हूँ और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। तो जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ, यहाँ पे मुझे मेरे रूम में गुरुजी दिखे। शायद वो पहला दिन ही था जब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा था। और मुझे वो ड्रीम में नहीं, रात को जब मैं सोई हुई थी रूम में लाइट ऑफ थी, तो मुझे वो स्पष्ट रूप से दिखे ब्लू कलर के चोले में। और अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो मेरे रूम में मेरा कौन सा कष्ट काटने आए थे और मुझ पे क्या कृपा करने आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी है, तो मेरे ऊपर से शायद वो उसे ही काटने आए थे। तो तब से मैं गुरुजी से जुड़ गई और मैं डेली उनके सत्संग सुनती हूँ और उनकी संगत के बारे में जानती हूँ। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा और मुझे मैसेज करते हैं जब भी मैं परेशान होती हूँ। उनके मैसेज आते हैं, कहते हैं कि तू परेशान ना हो पुत्र, मैं तेरे साथ हाँ। तो अभी थोड़े दिन पहले उनके मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैंने ब्लेस कर देता, कि गुरुजी का जो लकी नंबर है, मीन्स 7 जो है उनका लकी नंबर माना जाता है। और मेरा बर्थडे भी 25 को आता है। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है जब उसको काउंट किया, 2 + 5 वो भी 7 होता है। और जो मेरे लास्ट ईयर बर्थडे निकला है नवंबर में, तो तब मैं 37 ईयर्स की हुई हूँ, तो उसमें भी 7 है। और जो लास्ट ईयर था 2023, उसका टोटल भी 7 बनता है। तो मतलब यह हर चीज़ गुरु जी की तरफ से ही ब्लेस हुई। मुझे जब उन्होंने रास्ता दिखाया तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मेरे सामने खुलती गई। और मैं जहाँ पर रहती हूँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो शाम को आते हैं। तो अब बच्चे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, अकेलापन फील करती हूँ। तो यह है कि मुझे शिव पुराण सुनने की बहुत आदत है। तो मैं हमेशा अपने टीवी पे आजकल जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण चल रही है, तो हमेशा उसे सुनती रहती हूँ। तो मुझे बटरफ्लाई दिखती थी बहुत, तब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो तब मुझे बटरफ्लाई दिखती थी, मैं बड़ी खुश होती थी उन्हें देख के। लेकिन अब जब दिसंबर में मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे समझ आया कि बटरफ्लाई का क्या मतलब है। येलो कलर की, ब्राउन कलर की, और एक बार तो बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई घर में आकर बैठ गई और 1 2 दिन तक बैठी रही। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब इन बटरफ्लाई का मतलब मुझे समझ आया। और अब जब से मैं जुड़ी हूँ तब से गुरुजी जब भी मुझे दर्शन देते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी आए हैं मुझे ब्लेस करने। और देखिए, परेशानियाँ तो जब तक जीवन है तब तक चलती रहती हैं। तो बस यही सोचकर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है कि जब गुरुजी साथ में हैं तो वो संभाल ही लेंगे। जिस भी रास्ते पर मुझे ले जाएंगे शायद मेरे लिए वही सही होगा। तो काफी दिन से गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। नई संगत हूं तो पता नहीं था कि शुक्राना क्या, मतलब शुक्राना क्या होता है। लेकिन अब जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना बोलते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलती है। आज 8 जनवरी 2024 है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो लास्ट मुझे मैसेज आया था कि आज मैं तुझे ब्लेस कर देता, तो जो भी तुझे चाहिए तो तू मांग ले।
तो मैंने अपनी जो विश थी वो मांगी, पर वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से मैं थोड़ा गुस्सा थी कि हाँ, कि पूरी नहीं हुई है विश। तो फिर उनका मैसेज आया कि अच्छा, मुझसे गुस्सा है तू मेरे नाल, तो मेरे सत्संग को इग्नोर कर रही है। तो फिर मैंने उनसे सॉरी बोली। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप जो करेंगे अच्छा ही करोगे मेरे लिए। और फिर मैंने उनके सत्संग सुने, तो मुझे उसमें काफ़ी सारे मैसेज मिले मेरे लिए। तो बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने के लिए। और रिश्ता तो हमारा हमारे गुरुजी के साथ जन्मों जन्मांतर का होता है, लेकिन जब उन्हें हमें अपने साथ जोड़ना होता है तभी वे रास्ता हमें दिखाते हैं। सबसे बड़ी मुझे इस बात की है कि मुझे उन्होंने अपने साथ खुद जोड़ा है, खुद रास्ता दिखाया, खुद आए सब कुछ काम करने। और 1 जनवरी को मैंने एक छोटा सा सत्संग भी किया अपने घर में, जिसमें उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस की फील भी करवाई कि वो वहाँ थे। तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद का भोग लगाया उनको। जब मैं डेली चाय का भोग लगाती थी तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ़ी भी पसंद है पुत्र, कभी कॉफ़ी भी बना के पिलाया कर। तो मैंने उस दिन उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाई, मुझे अच्छा लगा। तो बस मुझे लगता है कि मुझे अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। और आगे भी अगर मेरी लाइफ में, अभी तो मैं जुड़ी जुड़ी हूँ तो छोटे छोटे सत्संग तो होते रहते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी लाइफ में मेरी जो बिग विश है वो पूरी होगी, तो उस दिन मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अपना सत्संग ज़रूर गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करूँगी। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बस अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत पे ऐसे ही बनाए रखिएगा और उनका मार्गदर्शन करते रहिएगा। उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, ऐसे और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करें। जय गुरु जी।